नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, अभी एक केस हुआ है वो सोनम रघुवंशी वाला। ठीक है, एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने ना कहीं से उसकी कुंडली निकाली और उन्होंने कहा कि ज्योतिष ने पहले ही बता दिया था कि भाई आप एक बारी किसी से प्रेम करोगे तो फिर पीछे नहीं हटोगे। इस तरीके की बातें इस वाले वीडियो में कह रखी है। ये कुंडली दिखाई है, लिखा हुआ है सोनम की कुंडली, समझते रहना। लगन कुंडली और नवमांश की कुंडली है। देखो समझते रहो। चंद्र जो है चौथे स्थान पर, पहली राशि मेष राशि में। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ स्क्रीनशॉट लेके समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो ये है ना, चौथे मेष राशि में चौथे भाव में चंद्रमा होने का मतलब है कि चंद्रमा आपके जन्म कुंडली के चौथे भाव में मेष राशि में स्थित है। ज्योतिष में ये भाव घर का, परिवार का, घरेलू जीवन से संबंधित होता है। चंद्रमा भावनाओं को, मानसिक स्थिति को दर्शाता है। देखो क्या लिखा है, चौथे भाव में चंद्रमा होने से व्यक्ति अपने परिवार के साथ मजबूत भावनात्मक संबंध बनाता है। उनके घर में अपने घर को एक सुरक्षित आरामदायक जगह बनाना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ आनंद में जीवन बिताना। यहाँ उल्टा है ना, ये क्या मैच कर रहा है? कुंडली के हिसाब से मिलान करा था उन्होंने। लिखा है कि गुण मिलान, ये मांगलिक थी तो इसलिए, या तो ये कुंडली गलत है, ये कुंडली गलत है। देखो कैसे, इस कुंडली में देखो ध्यान से देखना, मंगल कहीं नहीं दिख रहा। ये जहाँ इनका नव भारत लाइव्स आया है, या तो यहाँ इसके पीछे मंगल होगा, पहली बात। और तो है नहीं, यहाँ पे तो शनि और गुरु है। यहाँ पर तीसरे, ये जो 3 नंबर लिखा है, ये छठा भाव है, इसमें राहु है। ठीक है, इसमें बुध और सूर्य और शुक्र हैं। ठीक है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, इधर प्लूटो है और इधर केतु है। ठीक है, तो यानी यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ है, तो ये मांगलिक तो हुई नहीं। पहली बात तो ये कुंडली गलत दिखाई जा रही है। अगर इसके हिसाब से है, केवल नवमांश में, अगर आप इसका, इन्होंने नवमांश निकाला है, मंगल और केतु है, यस आप बोल सकते हो, यहां बोल सकते हो। अगर उसने कुंडली चेक करी थी तो क्या ये नहीं देखा उसने मंगल और केतु छठे भाव में बैठा है? ये तो काट के फेंक देगा ये। अगर ये कैसे, यहां कैसे, एक एग्जाम्पल है कि मंगल यहां पर है और दोनों मांगलिक है। मांगलिक कैसे हो सकते हैं, पहली बात। ठीक है, क्योंकि देखो मैं तो हस्तरेखा को के हिसाब से जानता हूँ, बट लेकिन थोड़ी बहुत मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, बट हो सकता है शायद मैं गलत हूँ इसमें। लेकिन एनीवे मैं कहता हूँ यही कुंडली है। अगर इसमें मंगल और केतु छठे भाव में, 9वीं राशि में है, छठे भाव में है, तो उस बेवकूफ़, मैं बेवकूफ़ कहूँगा, उस बेवकूफ़ ज्योतिष ने क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? ये दुश्मनों का तो सत्यानाश करेगा। ये व्यक्ति ऐसा दुश्मन को काट के फेंकेगा ना, उसके सामने टिक नहीं सकता। मंगल और केतु, परफेक्शन होगी, परफेक्शन। लेकिन इसके हिसाब से तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। इसके हिसाब से राहु आया हुआ है, और यहाँ राहु मानता हूँ बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, दुश्मनों की ऐसी की तैसी कर देता है। लेकिन ये तो बहुत लोगों के हाथ में होता है। सब कत्ल थोड़ा कर देते हैं, सब कत्ल थोड़ा करते हैं, नहीं करते ना सब लोग। यहाँ इस कुंडली को देखकर कहीं नहीं समझ आ रही है कि ये लड़की किसी का खून कर सकती है, मर्डर कर सकती है, प्लानिंग के साथ कर सकती है। अरे एक बात बताओ, प्लानिंग कहाँ से आती है? बुध से आती है। बुध 8वें स्थान पर है इसका, वैसे ही जो है कमजोर हुआ है, वो प्लानिंग कैसे कर सकती है? आप खुद सोचो। बुध यहाँ पर देख लो, मैं थोड़ा कुछ कह रहा हूँ। तो ये, या तो ये झूठ बोल रहे हैं चैनल वाले, ये किसी की भी कुंडली दिखा दी है, या फिर जितने भी ज्योतिष है ना, ये चैलेंज है उन्हें, ये चैलेंज है कि ये गलत तरीके से इंटरप्रेट करके जो है शादी हुई है। कुछ ना कुछ गलत जरूर है इसमें। इस कुंडली के हिसाब से नहीं पता लगता। अब नवमांश में तो हाँ पता लगता है, डेफिनेटली पता लगता है।
अरे इसमें बुध जो है अगर 8वें भाव में है तो वो तो परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा ठीक ढंग से, नहीं कर पाएगा वो क्या है, चालाकी है, वो अच्छा परफॉर्म कैसे कर पाएगा। यहाँ पर शुक्र अच्छा परफॉर्म कैसे कर पाएगा, सूर्य कैसे कर पाएगा अच्छा परफॉर्म, नहीं कर पाएगा। इसे पताल बोलते हैं, सूर्य बिल्कुल पताल के अंदर घुस गया, कैसे अच्छा परफॉर्म करेगा, नहीं कर सकता। बुध है, चालाकी है, कैसे ये कुंडली डेफिनेटली फर्जी है, ठीक है, ये कहूंगा इसके हिसाब से तो नहीं। हाँ, अगर ये मंगल और केतु है यहां पर है, डेफिनेटली कहना चाहिए था उस एस्ट्रोलॉजर को कि ये दुश्मनों को व्यक्ति को ठिकाने लगा सकता है। मैंने वीडियो बनाया है हस्तरेखा पर मंगल और केतु का, परफेक्शन मैंने वर्ड दिया है, परफेक्शन। उसमें मैंने बताया है कि जितने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं मंगल और केतु परफेक्शन में आते हैं। मंगल और केतु वाला व्यक्ति नेल पॉलिश, मैंने लड़कियां जो है नेल पे वो जो है वो क्या करते हैं, नेल्स बनाती नहीं है, पेंटिंग, नेल पेंटिंग, देखा क्या कलाकारी होती है, मेहंदी वाले क्या कलाकारी होती है। अगर कोई स्पोर्ट्स में तीर कमान चला रहा है तो क्या निशाना बसता है, निशाना एग्जैक्ट वे में। केतु प्रोफिशिएंसी को बताएगा, यहाँ पर प्रोफिशिएंसी, मंगल ऊर्जा, उसने अपनी चीज को, ऊर्जा को प्रोफिशिएंसी पे लेके आ गया। ये शत्रु का भाव है, रोग का है, काट देगा ये तो मैं कह सकता हूं उसने क्यों नहीं बताया। अगर ये नवांश का टुकड़ा ये यहां पर उसका है तो डेफिनेटली कह सकता हूं कि यहां पर ज्योतिष फेल हो गया, उसने नहीं बताया, उसे कुछ नहीं आता। वो जो है कुंडली मिलान करने वाले पंडित जो मंदिर में बैठते हैं ना, ये सब वही है, फर्जी पंडित है। ये कोई अच्छा पंडित नहीं हो सकता जो इस तरीके से करे, नहीं हो सकता। उसे बताना चाहिए यहाँ पर कि एक लड़की के हाथ में 6ठे भाव में मंगल और केतु है तो ये दुश्मन इसका कोई होगा, तो ये परफेक्शन पर बिल्कुल परफेक्शन होगी उसको काटने में। जरूरी नहीं है इसका मतलब ये होता है कि मार देगी, नहीं, ये इससे डरेंगे, ये उसका दुश्मनों का काम तमाम करना, यानी उसके रास्ते से हटा देना। अब यहाँ पर भगवान ने उस कुंडली में उसे रास्ते से हटा दिया, ये है तो कहीं ना कहीं कुंडली पढ़ने में दिक्कत आई है, ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पर। देखो भाई, अगर चौथे भाव में अगर चंद्र है तो बहुत अच्छी बात है ना, सारी चीज अच्छी होगी ना, इसकी सारी चीज अच्छी होगी। ये देखो ना, सारी चौथे भाव में जो है व्यक्ति बहुत भावुक और संवेदनशील हो सकता है, कभी कभी अपनी भावनाओं से बहुत अधिक प्रभावित हो सकता है। विवाद में बोला है कि कमजोर पीड़ित ये व्यक्ति अपने परिवार में विवाद तनाव के प्रति संवेदनशील बन सकता है, ये नहीं लिखा कुछ है बट लेकिन अच्छी स्थिति है, कुछ नहीं हो सकता इसमें। ये व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, चंद्र अगर वहां पे चौथे स्थान पर बैठा है, वो भी मेष राशि में, नहीं हो सकता। अब और आगे देख लें, अब राहु का पढ़ लेते हैं। मिथुन राशि में छठे भाव में मिथुन राशि है ना, राहु का प्रभाव सकारात्मक होता है, सकारात्मक। बुध राहु का मित्र है, इसलिए राहु के प्रभाव सकारात्मक होने की संभावना अधिक है। बुद्धि और संचार, राहु मिथुन राशि में बुद्धि संचार कौशल को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति को अपने विचारों को प्रभावी ढंग से मदद मिल सकती है, ये लिखा है ना। अब ध्यान से समझना, बुद्धि और संचार को मिथुन राशि में राहु, लेकिन इसका बुध है कहां पर, 8वें भाव में। ध्यान से समझो, उस बंदे को राहु अगर उसने देखा तो उसने देखा कि इसका अगर बुध 8वें में है तो बुध अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा,
यानी ये बातें यहाँ मैच नहीं होनी चाहिए थी। जो ये लिखा है इससे उल्टा होगा। जिज्ञासा देखो, मिथुन राशि के लोगों में जिज्ञासु, उत्सुक और सीखने के प्रति प्रेरित करता है। विभिन्न विषयों में रुचि लेते हैं। राहु मिथुन राशि में, अध्ययन में, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्या है कि अगर नकारात्मक हो तो क्या होता, संवाद यानी बातचीत करने में दिक्कत आएगी, और उसका बुध वैसे ही 8वें भाव में उसे आएगी। अस्थिरता मिथुन राशि के लोगों को अस्थिर और जल्दी निर्णय लेने में प्रेरित कर सकता है। कोई भी काम जल्दी में करेंगे। धोखा मिथुन राशि के लोगों को धोखे और गलतफहमी का शिकार बन सकते हैं। एक ये धोखा वर्ड बस केवल बीच में डला हुआ है ना, लेकिन अगर वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता, राहु को देखा है उसने, राहु बहुत अच्छा परफॉर्म करता है 6ठे भाव में, बहुत अच्छा प्रभाव, बहुत अच्छा, डेफिनेटली ये शत्रुओं के लिए नाश कर सकता है, नाश कर सकता है। कर्ज यहीं से आते हैं ना, कर्ज, ये कर्ज का भी है। अगर राहु है तो आदमी को कर्जे, अगर एक बात बताओ, अनिल अंबानी है, ये कर्ज से कैसे निकल सकता था, दिवालिया होकर भी कैसे निकल सकता था। राहु अगर 6ठे भाव में है तो आदमी को कर्जों से भी निकाल देगा, विदेश से संपर्क बना देगा। राहु विदेश से संपर्क बना देगा, और वहां से विदेशी कंपनियों से डील करके, वहां से लोन लेकर ये यहां से जो है दुश्मनों को काट सकता है। तो राहु यहां अच्छा परफॉर्म करता है, यहां करता है, डेफिनेटली करता है। तो लेकिन यहां पर कहां बात आई, मारने की कहां बात आई। वो अगर ये कुंडली सही है उनके हिसाब से, अब चैनल पे दी है तो सही कह के दी होगी, वो दिखा रहे हैं तो कुछ तो दिखाया होगा। ऐसे उन्हें स्क्रीनशॉट लेकर दी और लिखा ये सोनम की है तो गलत नहीं होगी। मे बी वो एस्ट्रोलॉजर ने समझ नहीं आई। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से, यार एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री को ना जल्दी जल्दी सीख के मत आप ना अपने चैनल खोल लिया करो, ये हाल होगा नहीं तो। जिससे ज्ञान लेना है पूरा पहले ज्ञान देखो, देखो आप उसे देखो। ये स्क्रीनशॉट है, मैं क्या कह रहा हूं और देखो ये क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 6ठे भाव में मंगल और केतु की युति जातक को ईमानदार बनाती है, सत्यनिष्ठा का आशीर्वाद देती है, सरल स्वभाव के होते हैं, उन्हें चालाकी और चालाकी समझ में नहीं आती है। देख रहे हो क्या लिखा हुआ है। ये देखो, उनकी मां द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में लाभ मिलने की संभावना, यहां तक कि उनकी पत्नियां भी विरासत में संपत्ति प्राप्त करती हैं। वे जानते हैं कि बुरे इरादे वाले लोगों से कैसे निपटना है, और वे उनसे बात करते हुए बहुत आसानी से पकड़े जाते हैं। वे शांत स्वभाव के होते हैं। ये कह रहे हैं। कोई मैच हो रहा है। आप लोग क्या करते हो, गूगल से सर्च मार ले तो गूगल में ये लिखे हुई हैं बातें। मैंने भी गूगल की स्क्रीनशॉट दी हैं। नवांश पकड़ाया, नवांश में 6ठे भाव में मंगल और केतु की युति बनी हुई है, और उसे वो अच्छा कह रहे हैं। कैसे कह सकते हैं, वो शत्रु का है, कर्जे का है, केतु काटता है, मंगल जो है ऊर्जा है, और केतु प्रोफिशिएंसी लेके आता है। कैसे ये लोग कर रहे हैं। अब देखो इसका तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव इंपैक्ट देखो क्या लिखा है। यहां चीजें मैच हो रही हैं। देखो ये जातक कुछ करने के बजाय अपने एजेंडों को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। उनकी गलतफहमी उनके रिश्ते को खराब कर देती है। उन लोगों को अपनी संपत्ति से जुड़ी हुई कई तरीके की समस्याएं का सामना करना पड़ता है। केतु की सोचने की अक्षमता और मंगल कार्य करने की क्षमता इस व्यक्ति को बहुत अप्रत्याशित बनाती है। कभी कभी इनके विचार लोगों को विभिन्न समस्याग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी इनके बुरे विचार इनके मन में की शांति को संतुलित कर देते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि उसके बुरे विचार उसे संतुलित कर देते हैं। फिर कहते हैं किसी भी समय भड़क जाते हैं। वे किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेंगे। उनके शारीरिक झगड़े भी शामिल हैं। कभी कभी वे अपने भावनात्मक असंतुलन के कारण बहुत दुखी होते हैं। कभी कभी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इच्छा केतु को जानने की इच्छा से सीमित हो जाती है। तो यहाँ थोड़ी बहुत बात मैच हो रही है। उन्होंने ये बोला है
लेकिन जो मैं कह रहा हूं, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, मैं तो पामिस्ट हूं, मुझे पता है मंगल और केतु क्या कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनाया है, आप देखना अगर आएगा, वो तो मैं अपलोड करता रहता हूं, वो तो आगे की सालों में मैंने कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ये फर्जी एस्ट्रोलॉजर से कुंडली मैच हुई है, इसलिए कुंडली मैच करना मत करा करो कभी भी। मैच का मतलब होता है कि ये इसके स्वभाव और ये मत करो। बस ये देखो कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में पैसा कमाएगा या नहीं कमाएगा, क्या उसका नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें देखो आप। बस उसके 6, 8, 12 में ग्रह में 6, 8, 12 के भाव में ग्रह कहाँ दबे हुए हैं, कितने हैं उसमें, क्या परफॉर्म कर रहे हैं। सब लोग ओशो नहीं होते, 5-5 ग्रह मिलकर जो है बैठे हो और तरक्की करके बैठ जाए। हर कोई नहीं होता मुकेश अंबानी कि उसके 6ठे और 8वें भाव में बैठे हुए हैं और वो बैठ जाएं। एस्ट्रोलॉजर तभी फेल होता है क्योंकि जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके हाथों में तो 6, 8, 12 में ही मिलते हैं, उनके बारे में गलत नहीं बोलते और दूसरों के बारे में 6, 8, 12 में डरा के रख देते हैं। गलत है। इसलिए मैंने कहा है कि अच्छा सीखो और फिर बताओ, अच्छा सीखो। भाई लॉजिकली देख लो ना, 3 नंबर राशि में राहु आया हुआ है, ये अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। यहाँ चंद्र है, कोई गलत नहीं है, लोग तरसते हैं यहाँ तरसते हैं, ठीक है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ गलत नहीं। यहाँ तो मुझे कुछ नहीं गलत दिख रहा है, लेकिन ये मैंने जो चीज़ देखी है इस बेसिस पे कह सकता हूँ। अब मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कैसे इसकी चीज़ों को बनाऊं, ना मेरे पास हाथ है, हाथ होता तो मैं बताता, डेफिनेटली बताता। अगर चीज़ें दिख रही हैं तो बताओ। कुंडली मिलान से कुछ नहीं रखा, सब फर्जी, मंदिर में बैठे हुए सब फर्जी हैं, मोस्टली फर्जी हैं, कुछ नहीं आता, यही हाल होगा फिर।